प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है 26 गुण जो हर साधक में होने चाहिए। महाराज जी के शब्दों में, यह 26 गुण हर साधक में अवश्य ही होने चाहिए। ये 26 गुण इस प्रकार हैं। पहला, अभयम। अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है, और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। दूसरा, सत्व संशुद्धि है। अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। तीसरा, ज्ञान योग व्यवस्थितः। ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, अर्थात परमात्म तत्व का जो ज्ञान अर्थात बोध है, वह चाहे सगुण का हो या निर्गुण का, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हर्ष शोकादि का न होकर निर्विकार रहना। चौथा, दानम। लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है, उन वस्तुओं को सत्य पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। पांचवा, दमः। इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों, अंतःकरण और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। छठा, यज्ञः। यज्ञ शब्द का अर्थ आहुति देना होता है, अतः अपने वर्ण आश्रम के अनुसार होम, बलि, वैश्वदेव आदि करना यज्ञ है। सातवां, स्वाध्यायः। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। आठवां, तपः। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तप में भूख प्यास आदि को जानकर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट, आफत, विघ्न आदि आते हैं, उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है, क्योंकि इस तप में पहले किए गए पापों का नाश होता है और सहने वाले में सहने की एक नई शक्ति, एक नया बल आता है। नवां, आर्जवम। सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। दसवां, अहिंसा। शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। 11वां, सत्यम। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया है, उससे न अधिक और न कम, वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। 12वां, अक्रोधः। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह क्रोध है। 13वां, त्यागः। संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर का
और भीतर का दोनों का ही त्याग होना चाहिए। 14वां शांति है। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना शांति है, क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति आती है और उनके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत प्रसन्न रहता है। 15वां अपैशुनम। किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है और इसका सर्वथा अभाव ही अपैशुन है। 16वां दया भूतेषु। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। 17वां अलोलुप्त्वम। इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोग भोगते हुए देखने से मन का अर्थात भोग भोगने के लिए ललचा उठने का नाम लोलुपता है और उसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त्व है। 18वां मार्दवम। बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है। 19वां ह्रीह। शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम ह्रिय अर्थात लज्जा है। साधक को साधन विरुद्ध क्रिया करने में लज्जा आती है। 20वां अचापलम। कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलापन का न होना अचापल है। 21वां तेजः। महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ तेज कहा है। 22वां क्षमा। बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। 23वां धृतिः। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति अर्थात धैर्य है। 24वां शौचम। बाह्य शुद्धि एवं अंतः शुद्धि का नाम शौच है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होती है और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उसको सुहाती नहीं। 25वां अद्रोहः। बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना का न होना अद्रोह है। 26वां नातिमानिता। एक मान्यता होती है और एक अतिमानिता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान आदर सत्कार चाहना अतिमानिता है। इन मान्यता और अतिमानिता का न होना नातिमानिता है। ये जितने गुण हैं, जितने सद्गुण सदाचार हैं, उनको पूर्णतया जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। हाँ, प्रकृति अर्थात स्वभाव की भिन्नता से किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी साधक के मन में खटकती रहती है और वह प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करते रहता है। अतः भगवत कृपा से वह कमी मिटती जाती है। कमी जो मिटती जाती है, त्यों त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे
दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है।